जब सिल्वर जुबली मना रहे हैं ट्रंप, भारत को अपमानित, मोदी के जरिए भारत को अपमानित करके, उसी वक्त एक खबर और है। अब जरा हम खबर, एक नई खबर के दिशा में जाते हैं, नई खबर आपको दिखाते हैं। जरा लाइए, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए, तो खबर आपको हमने भेजा है। क्या ट्रंप अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में करना चाहते हैं होस्ट? ये खबर देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आसिम मुनीर को अभी लंच करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तान पिद्दी सा देश, कर्ज में डूबा देश, हालांकि कर्ज में हम भी कम नहीं है, करीब करीब 5 लाख रुपए हमारे पर हर व्यक्ति पे कर्जा हो चुका है, 4,80,000 हर बच्चे पे, पैदा होते बच्चे पे भी। लेकिन कर्ज में डूबा, आतंकवाद का आप समझ लीजिए अड्डा है, नर्सरी है, अड्डा क्या नर्सरी है, वहीं से पैदा होता है आतंकवाद। उस देश का फील्ड मार्शल जाता है, लंच कर रहा है। अब वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय है ये, बायलेटरल। ब्रूस जो हैं, अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, टैमी ब्रूस। टैमी ब्रूस ने, अच्छा ये अटकलबाजी नहीं है, टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, अपने प्रेस ब्रीफिंग में, कि ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं जो मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। हमारे पास बहुत सी अच्छी खबरें हैं, और हाँ, पाकिस्तान यहाँ द्विपक्षीय बैठक के लिए आ रहा है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी और इसे लेकर उत्साहित हूँ। मतलब मुस्कुराने के लिए कम सवाल होते हैं, ये मुस्कुराने के लिए पाकिस्तान कितना, अमेरिका कितना खुश है शहबाज को बुला करके, पाकिस्तान की अगवानी करके। टैमी ब्रूस से पूछा गया था कि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, इसमें भी भारत वाला एंगल पूरा है, ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाने में भूमिका निभाई है। ब्रूस की इस टिप्पणी के बाद अब ये चर्चा है कि शहबाज शरीफ भी ट्रंप की मेजबानी में लंच डिनर अब क्या क्या करते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन भारत के लिए ये किसी, अगर विदेश नीति को समझा जाए तो किसी झटके से कम नहीं है। हमारा दुश्मन जो हमारे देश में नरसंहार कर रहा है, आतंक फैला रहा है खुलेआम, कह रहा है सांसें बंद कर देंगे तुम्हारी, वहीं पर बैठ करके अभी आपने कार्यक्रम किया था, मुझे याद है आपका कार्यक्रम था, जिसमें उसी पाकिस्तान में बैठा आतंक का आका कहता है कि उनके पास मिसाइल है तो हमारे पास फिदाइन है, 30,000 फिदाइन हमारे पास, 30,000 आतंकी तैयार है, 10,000 फिदाइन तैयार है। उस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में अगवानी की जा रही है, उसको बुलाया जा रहा है बायलेटरल समझौतों के लिए, उसका फील्ड मार्शल जाकर के ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, और हमारे यहाँ डंका बज रहा है, भाऊ अरे ऐसा हमारे डंका। हमारे हमारे गए थे ना ये टूरिज्म के लिए सांसद हम्म, शशि थरूर, और हाँ ये हाँ, इनको तो व्हाइट हाउस के सामने फोटो भी खींचने दी कि नहीं पता नहीं, हम्म, अंदर बुलाने की बात ही छोड़िए। हम्म, सवाल वो नहीं है आशीष भाई, थोड़ा सा और इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। हम्म, क्या अमेरिका कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए? हम्म, क्या बड़ा षड्यंत्र अमेरिका के यहाँ चल रहा है? हम्म, कल ही अमेरिका के एक बहुत ही एक सीनेट है, ग्रैहम, हम्म, जो हाँ, बहुत लाडले, हाँ, हाँ, उन्होंने कल ये कहा कि हम अब भारत को बर्बाद कर देंगे, हम्म, भारत की पूर्ण अर्थव्यवस्था को हम बर्बाद कर देंगे यदि उन्होंने रशिया से संबंध रखे। हम्म, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, ये जो बिल है, ये सिर्फ रशिया से संबंध तोड़ने की बात नहीं करता, ये रशिया के विरुद्ध यूक्रेन को मदद करने के लिए आह्वान करता है। अब एक तरफ आप भारत को रशिया से तेल लेता है करके 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ उसी रशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर साइन करने वाला पाकिस्तान अमेरिका के लिए प्रिय दोस्त होता है, और उनके आर्मी के चीफ को व्हाइट हाउस में न्योता, उसका प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता, और ये दोनों देश एक हो रहे, एक की वार्ता हो रही है। इसलिए ये अमेरिका के लिए बड़ी खुशी की बात। इसके मायने क्या है? फिर रशिया पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों नहीं?
रशिया से आप संबंध है, आप रेल रूट सीधा रशिया से पाकिस्तान सीधा रेलवे का रूट लाइन डल रही है जो आगे यूरोप तक एक्सटेंड होगी, यूरोप के मुहाने तक, टर्की तक। तो वो पाकिस्तान आपको प्रिय है, और भारत रशिया से तेल ले रहा है तो भारत की आप धमकी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम किस मुंह से कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है? सवाल ये है, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो अमेरिका के सामने पस्त होते हैं, नतमस्तक होते हैं, भारत की अस्मिता उनके चरणों में सुहा हो जाती है अमेरिकन से? क्या मजबूरी? क्या अडानी मजबूरी है, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा वो मजबूरी? और मैंने फिर भी कहा, यदि अमेरिका ब्लैकमेल करता हो तो हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। करने दो आरोप अमेरिका को, लाने दो जो डॉक्यूमेंट, जो फाइलें रिलीज करनी है करने दो। भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा 140 करोड़ का ये देश खड़ा होगा, उपमहाद्वीप खड़ा होगा पूरी ताकत के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री की बारे में कुछ भी खबर हो तो अमेरिका से कोई सुनेगा नहीं। लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्यों अमेरिका को जवाब देने में डरती है? इससे ज्यादा क्या और बेइज्जती होगी कि कोई कहे कि आपकी अर्थव्यवस्था मैं बर्बाद कर दूंगा। हाँ। और ये बोलने वाला वहां का सांसद है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। सवाल ये है, और हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री से बात होती है, उनके रक्षा मंत्री से प्रेस रिलीज में से भी पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का पैराग्राफ डिलीट करवाते हैं। 14 इतना मिनट डर किस, इतना डर क्यों? किस बात से ये डर? जब आपको दो सवाल ये चीजें है। और दिखा दें, हाँ 2 चीजें और दिखा दें। मोदी जी उड़ गए हवा में लंदन के लिए, जरा लाइए विदेश मंत्रालय से डंका बजाने के लिए। डंका शुरू हो गया बजना, इसलिए हम दिखा रहे हैं। देखिए डंका कैसे बजता है, और डंके की हकीकत भी अभी भाव से आप सुन ही रहे हैं। डंका बजता इससे है कि रवानगी पर, ये देखिए फोटोग्राफ भी है मोदी जी की, पूरा देश को टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी है embarked on an official visit to the United Kingdom. This will be PM's fourth visit to UK. In the second leg of his visit, PM will undertake a state visit to Maldives and participate as guest of honor at 60th anniversary celebration of the independence of Maldives. ये मोदी जी का कार्यक्रम। देश में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, संसद ठप है, संसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तीसरा दिन है जब हम चर्चा कर रहे हैं, 21, 22, 23 तारीख, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद पूरे देश में चलाया गया था कि सरकार विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार है। SIR पर नहीं चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं चर्चा। मोदी जी चले गए विदेश। जरा अगला दिखा दीजिए, मोदी जी का ही ट्वीट। ये रणधीर जायसवाल क्या, जब महानायक मौजूद है तो उनका दिखाते हैं। भाव देखिए, ये मोदी जी का खुद का आप ट्वीट देख लीजिए। हवाई जहाज में सवार, हाँ Day after tomorrow, 25th July, I will be in Maldives as invitation of the President Dr. Mohammad Mizu. I am honored to be taking part in the 60th Independence Day celebration of Maldives. This year we also mark 60 years of India-Maldives diplomatic relation. The talks with the President Mizu will certainly add momentum to the bilateral ties across the diverse sectors. मैं 25 जुलाई को मालदीव पहुंच रहा हूं, वहां मुझे खास तौर से बुलाया गया है। मैं वहां पे उनके 60वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में शिरकत करूंगा, और ये हमारे और भारत के और मालदीव के 60 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी 60 साल पूरे हो जाते हैं। मुझे आशा है कि मैं प्रेसिडेंट मिजू के साथ बात करके कई सेक्टर्स में बायलैटरल टाइज जो है हमारे बायलैटरल दोनों
देशों का जो संबंध है कई अलग अलग सेक्टर्स में भी हम सुधारेंगे। अपने देश में बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका पे इज्जत कर रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं, मोइजू से बात करेंगे, मालदीव से। मैंने वही तो कहा, वो अपने सांसद में नहीं, विदेश के सांसद में जाके बात करते हैं। एक खासियत है साहब की, 17 जगह पे उन्होंने 17 सांसदों में बात की। जितना टाइम उन्होंने उस सांसद में बात की, तो उतना क्या हमारे यहाँ भी बात करते हैं क्या? सवाल वो है। हमारे यहाँ बात क्या करते हैं, मैं अभी आपको अभी तत्काल जो है सामने जो प्रत्यक्ष है उसको क्यों बाद में ले जाएं, तत्काल अभी मुश्किल से 5 से 6 मिनट हुआ राहुल गांधी की बाइट आई है संसद से, वो भी इसी समय सुना देते हैं। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन 3 दिन से हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं, साहब चर्चा कर लो, हमारी भी सुन लो, 2 मिनट मुझे बोलने दे दो भैया। कोई सुनने वाला नहीं है, चल दिए, लंदन उड़ गए। अब आज फिर संसद, आज की भी कार्रवाई लगातार ठप हो रही है, शुरू हुई फिर 12 बजे तक के लिए ठप कर दी गई, मतलब स्थगित कर दी गई। ठप ही है, स्थगित और ठप क्या, पूरा देश ही ठप हो चुका है। कंट्रोल रूम जरा रेडी हो, क्योंकि तत्काल अभी बाइट आई है, तो हो सकता है थोड़ा उनको भी वक्त लग रहा हो। रेडी हो तो फटाफट सुना दीजिए राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को सुना दीजिए। कम से कम मालदीव्स, ब्रिटेन, सब जगह डंका बज रहा है, तो भारत में भी डंका बज जाए। सत्र शुरू होने के बाद कुछ नहीं हुआ है और उड़ गए साहब। That is a second, that is another issue which is as important. सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने, हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। भाऊ, एक इसमें पूरे बाइट में जो हाईलाइट है, पीछे से किसी पत्रकार ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि राहुल गांधी से सवाल पूछा कि वो चोरी करने का तरीका बदल दिया है क्या इन्होंने। तो वो राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सवाल वही है, हम भी वही कह रहे हैं। ये तो हम कई दिनों से कह रहे हैं कि अभी तक वोट बढ़वाते थे, अब उन्होंने बिहार से वोट कटवाना शुरू कर दिया। भाई, जब आप सत्ता पक्ष के लिए वोट बढ़वा नहीं सकते, तो विपक्ष के वोट कटवा तो सकते हैं। भाई, बिहार में आप 1 करोड़ वोट एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते, लेकिन 1 करोड़ वोट विपक्ष के खा सकते हैं डॉक्यूमेंट के नाम पे। तो बराबर ही होगा ना, अपनी लाइन लंबी करो या दूसरे की लाइन छोटी करो। गजब है, जीत आपकी चाहिए, गजब है, गजब। अपनी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, एलओपी मारा फिर रहा है कि भैया चर्चा कर लो, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब कुछ भी ग्रे एरिया नहीं है, वहां पर कुछ भी ग्रे एरिया नहीं है, सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। लेकिन किसे परवाह है,
भाऊ चर्चा खत्म करेंगे, लेकिन फिर एक बार वो कौन सा जागीरा वाला आप डायलॉग सुनाते हो ना, चाइना गेट जागीरा वाला। चाइना गेट जागीरा वाला। वो मुझे राहुल को सुनने के बाद और वो हवाई जहाज उड़ने के बाद याद आ रहा है, सुनाइए जरा। हाँ, उसको उन्होंने वही कहता है वो, अरे हिम्मत तो ले आओगे लड़ने की, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? कमीनापन कहां से लाओगे? राहुल गांधी लड़ोगे तो सही आप सिस्टम से, हिम्मत तो ले आ रहा है विपक्ष, लेकिन कमीनापन जो लड़ने का है वो कहां से लाओगे? वो तो इनके खून में है। यही इसीलिए कहे कि इस पर वही याद आया। और बहुत जबरदस्त एक हमने कल एक कार्यक्रम किया था धनखड़ के इस्तीफे पर, उसमें कुछ अंदरूनी इनपुट्स थे कि फरवरी से धनखड़ साहब फरवरी से ही बागी हो चले थे बाबू, बस एक मिनट, फरवरी से बागी हो चले थे कि जब इनको मैसेज क्लियर मैसेज दे दिया गया, उसके पहले इनकी महत्वाकांक्षा थी राष्ट्रपति की, फरवरी में इनको क्लियर मैसेज दे दिया गया कि नहीं राष्ट्रपति वाला छोड़ दो, भूल जाओ। हाँ, तब से बागी हो चले थे। और किसी लंच में इन्होंने बोला, जिसने लंच बुलाया था उससे बातचीत में, लेकिन वहां से भी खबर पहुंच गई साहब तक, वहां पर बोला कि इन दोनों गुजरातियों से लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। राहुल अच्छा आदमी है, राहुल की नीयत अच्छी है। जो अभी आपने जगीरा वाला कहा वो भी जुड़ रहा है, कहा राहुल की नीयत अच्छी है। जगदीप धनखड़ का कहा उसका विजन भी अच्छा है, लेकिन वो इन गुजरातियों से लड़ने की काबिलियत उसमें नहीं है। इस बात को मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि वो समाजवादी है। हाँ। समाजवादी बहुत दिन तक बांधे नहीं रखा जा सकते। हाँ। वो बोले बगैर नहीं रहते, मन की बात। आखिरी लाइन जो जागीरा से मिलती जुलती है, धनखड़ ने कहा कि वो काबिल है, नीयत उसकी अच्छी है, लेकिन इन दोनों गुजरातियों से लड़ने की काबिलियत उसमें नहीं है। ये थी आखिरी लाइन, इन दोनों से लड़ने वाली काबिलियत नहीं। यहीं पर चर्चा रोकते हैं। देखिए भैया, अमेरिका से मामला कहां तक आ गया है, संसद तक, अपनी संसद तक सब जुड़ा हुआ है। दुनिया गोल है, इसीलिए हमारी चर्चा भी गोल होकर के अपने मुद्दे पे आ जाती है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।